इस्लाम में गाय के मांस को हलाल बताया गया है कि हराम? हलाल बताया गया। हाँ जी, हलाल बताया गया है। हलाल बताया गया, यानी कि कोई भी गाय का मांस खा सकता है जी। तो गाय के मांस को लेकर कहा जाता है कि पैगंबर साहब ने तो कहा था कि भाई गाय का मांस जो है आप मत खाइए क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा था कि गाय का दूध अच्छा है, लेकिन गाय का मूत्र अच्छा है, लेकिन गाय का मांस जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जब तक जरूरी ना हो तब तक इससे परहेज करें। दूध घी दही सब अच्छा है, लेकिन मांस से परहेज करें। तो आप बताइए क्या ऐसा कुछ है या ये गलत थ्योरी चल रही है? जो बात आप कह रही हैं मेरी नॉलेज में बात नहीं है कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा। नहीं पढ़ा आपने? ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए कहने कि गाय के मांस को लेकर कुछ कहता है इस्लाम, कुछ खास ताकीद है या फिर और जानवर जैसी है? नहीं, ताकि आम है बिल्कुल, जिस तरीके से और जानवर का मांस है जो हलाल जानवर है, इसी तरीके से गाय है। समीर जी, यही सवाल आपसे। सही कह रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं इस तरह का कोई रेफरेंस मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई रेफरेंस है भी नहीं, क्योंकि इस तरीके का अगर रेफरेंस होता तो वो उसी तरीके से वादे होता जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के गोश्त के बारे में बताया है कि ऊँटनी का गोश्त कैसा होता है। इसके अलावा बकरे के और भेड़ के, दुम्बे के बारे में बताया, पर गाय का ऐसा कोई जो है पर्टिकुलर जिक्र नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम पर्टिकुलर ये नहीं बताता कि ये जानवर आप जो है, कुरान के अंदर ये क्लियरली नहीं बताता कि ये जानवर जो है आप ज़िबा कर सकते हैं, ये हलाले खा सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन को देखना होता है, तशरीह को देखना होता है, जो उसके तर्जुमे लिखे गए हैं या उसकी ट्रांसलेशन लिखी गई है उसको पढ़ने के बाद पता चलता है। तो वो एक तरीके से एक ग्रुप बनाता है कुरान कि इस ग्रुप के जो चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर गाय का मांस भी हलाल है और ये ओवरऑल वर्ल्ड है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के मामले में कुछ जानना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के मामले में थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं, ओवरऑल इस्लाम में हलाल है और हर जगह खाया जाता है। जी नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ऊँटनी के मांस को, बकरे के मांस को लेकर, टुम्बा के मांस को लेकर क्या कहा गया इस्लाम में, थोड़ा समझाएंगे मुझे? तारीफ की गई है, ये भी बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अक्सर किस जगह का मांस खाया करते थे। तो काफ़ी सारी रिवायतें हैं, मौजूद हैं। लेकिन आज मौजूद आपका गाय के ऊपर है, गाय का जो है, गाय को मारना और गाय का मांस खाना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुफ्ती यूनुस कासमी साहब, कोई प्रेफरेंस दी गई है इस्लाम में कि भाई आपको इस चीज़ का मांस ज़्यादा खाना चाहिए या अच्छा है? कोई हिदायत इसको लेकर, कोई सुझाव है? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो इंसान की अपनी पसंद पर डिपेंड करता है कि इंसान क्या खाना चाहता है। इस्लाम की तरफ से ऐसा नहीं कि आपको यही खाना है या ये नहीं खाना है, मतलब मांस में आप कुछ भी खा सकते हैं। अलबत्ता शरीयत का हुक्म यह है कि अगर कोई जानवर ऐसा है जिससे दूसरों का अकीदा जुड़ा हुआ है तो उस जानवर के कुर्बानी से या उसके मांस खाने से हम बचें। जैसा कि दारुल देवबंद का भी इस सिलसिले में फतवा है कि भाई हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर क्योंकि गाय की लोग पूजा करते हैं, इससे इनका अकीदा जुड़ा हुआ है, तो उसकी कुर्बानी से या उसके गोश्त खाने से बचा जाए। ये है जी। समीर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा कहा गया है इस्लाम में कि जिन जानवरों को कोई प्यार करता है, कोई उसको पूजता है, तो उसको आप ना तो कुर्बान करें और ना ही उसका मांस खाएं, ऐसा कहा गया है इस्लाम में, ऐसी सीख दी गई है मुसलमान? अगर बात करें आज के इस्लाम की, जो मॉडर्न इस्लाम है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि हजरत ने बताया कि दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, डेफिनेटली है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो इस्लामिक शरा है। इस्लामिक शरा के अंदर एक चीज़ होती है कि दुनिया के जिस हिस्से में इस्लामिक स्टेट नहीं है, यानी कि इस्लामिक हुकूमत नहीं है, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको फॉलो करना होगा। ये बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये बात सच है। ये शरिया का एक हिस्सा है कि जहाँ पे इस्लामिक शरा नहीं, वहाँ पे आप देश के कानून को मानेंगे। और हमारे जो देश का कानून है वो हमारे देश के 5 राज्यों, 5 स्टेट के अंदर बैन है गो हत्या करना और गौमांस बेचना और खाना, लेकिन बाकी स्टेट में नहीं है। तो ये सिर्फ 5 ही राज्यों के अंदर प्रतिबंधित है इस्लाम में भी, क्योंकि वहाँ की हुकूमत मना करती है। अगर कल चल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैन हो जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में बाय डिफॉल्ट या शरिया के मुताबिक ऐसा देवबंदी सेक्ट का मानना है कि वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको इस्लाम से जोड़ करके देखा जाए तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये इस्लाम की इसको टीचिंग बताई जाए या इस्लाम से इसको जोड़कर देखा जाएगा फिर तो दुनिया के हर हिस्से में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे हिंदू सनातनी लोग हैं उनकी मान्यता जुड़ी इसके साथ। पर इस्लाम ऐसा नहीं करता। इवन आप ये देखते हैं कि यानी इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कोई जानवर अगर उसकी पूजा की जाती है तो उसका मांस खाना गुनाह है, इस्लाम में कहीं नहीं। बिल्कुल नहीं, किसी हदीस, किसी कुरान की आयत में ये नहीं है। इवन आपको ऐसी हदीसें जरूर मिलेंगी कि जिसमें वही काम किए जाते थे जिससे काफिरों को तकलीफ होती थी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को तरगीब दे रहे हैं, आप इनका मजाक उड़ाओ, आप जो है यहाँ तक कि उनके जो मामूल हैं उनको गालियां दी जा रही है। जहाँ लिखा गया है जिससे दूसरे धर्म के लोगों को यानी काफिरों को तकलीफ हो वो काम करो, यानी कि अगर हिंदुओं को गाय का मांस खाने से तकलीफ होती है, गाय की कुर्बानी से उसे काटे जाने से तकलीफ होती है, तो ये काम करो, ऐसा कोई कुरान से खाती है? अगर आप इस्लाम के नैरेटिव से देखते हैं तो यस, अगर आप इस्लाम के नैरेटिव से देखते हैं तो यस, और अगर आप इस्लामिक स्टेट का जो रूल्स है हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के हिसाब से समझना चाहती हूं, स्टेट वाइज रूल डिफरेंट होते जाएंगे, मैं इस्लाम के हिसाब से समझना चाहती हूं कि किसी के दिल को हर्ट करना या उसके अकीदे को हर्ट करना ऐसा नहीं है। जब अगर इस्लाम तो बाकी मज़ाहिब को मज़ाहिब नहीं मानता, इन दीन अल्लाह इस्लाम, सिर्फ इस्लाम ही दीन है, इसके अलावा तो कोई मज़हब है ही नहीं। इस्लाम ही दीन है, लेकिन जो आप उनके बिलीव कैसे? नहीं, ये जो आपने कही कि अगर कोई ऐसी चीज है जिससे लोगों की मोहब्बत वाबस्ता है, गाय है, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है। देखिए मेरी बात सुनिए, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है तो यहाँ उलमाए किराम का फैसला ये है। नहीं, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, यही सवाल जब मुझसे फिनाज मैम ने पूछा, मैंने कह दिया कि हाँ हिंदुस्तान के अंदर उलमा का ये फतवा है। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूं सर, लेकिन बात अभी हो रही है इस्लाम की। आप इस्लाम का बताइए। मुफ्ती कासमी साहब फिर से सुनिए मेरा सवाल। मैं ये पूछ रही हूं कि भाई अगर कोई एक जानवर किसी दूसरे धर्म में पूजनीय है
मैं ये भी नहीं कह रही कि हिंदू धर्म में, जी, जी। किसी भी धर्म में पूजनीय है कोई जानवर, तो क्या उसके खाने, उसके काटने, उसकी कुर्बानी पर इस्लाम कहता है मत करो ऐसा? देखिए यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है, जब अगर गाय पूजनीय है तो पूरे हिंदुस्तान में बैन करनी चाहिए। 5 स्टेट में बैन है, बाकी नहीं बैन नहीं, मैं आपसे हिंदुस्तान की मेरा बात भी कर ही नहीं सवाल- सर, मैं भी तो सवाल प्लीज मेरी करता बात हूं। समझिए, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर मैं भी रही। तो सवाल मेरे करता शो का नाम है क्या कहता है इस्लाम, मैं इस्लाम को समझना चाह रही हूँ। मैंने नहीं, आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि अगर क्या भाई जैसे कोई धर्म ये सिखाता है कि भाई जानवर चाहे कोई भी हो, जैन धर्म फॉर एग्जांपल, कि वो तो कहते हैं कीड़े मकोड़े भी नहीं मारो, ठीक है, जी, जी। वो तो उनका धर्म अलग है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, इस्लाम क्या कहीं ऐसा कुरान या किसी हदीस में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जानवर किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में पूजनीय है तो उसको काटना, मारना, कुर्बानी देना, खाना मना है, ऐसा कहीं लिखा अगर है? उससे मजहबी जज्बात किसी के हर्ट होते हैं तो गुंजाइश ये दी गई है कि उसको कुर्बानी ना करके किसी और जानवर की कुर्बानी कर दिया जाए, मुझे ऑप्शन एक रेफरेंस दे दें, एक सिंगल रेफरेंस, एक आयत में सुने तो मेरी, अभी देखिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपको खामोशी से सुन रहा था, अब आप जरा मेरी बात मुकम्मल सुकून के साथ सुन लें। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं कि उसके अगर किसी का बिलीव जुड़ा हुआ है तो वो नहीं करना है। कुरान की एक आयत, एक ऑथेंटिक या सही हदीस, चाहे वो सही अल बुखारी की हो, सही मुस्लिम की हो, सुनन नबी दाऊद की हो, सुनन नसाई को, किसी भी किताब से हो, अगर उसके मुसन्निफ, उसके रावी जो है वो सित्ता है और वो सही सनद और उसके साथ मौजूद है, एक हदीस आप मुझे पेश कर दें जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अगर दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के या गैर मुस्लिम मुशरिकीन काफिर के बिलीफ जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसको नुकसान ना पहुंचाओ, तो मैं अभी इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पे यही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। आप एक हदीस पेश करें। एक मिनट, आप ये बताइए कौन से किसी हदीस की या कुरान की कोई आयत कोट कीजिए जिसमें लिखा हो कि मतलब किसी मजहब की अगर कोई चीज है, कोई चीज है तो उसको ही क्या है कुर्बानी की जाए। अरब के लोग, हाँ मैं बता रहा हूँ, अरब के लोग जो कुर्बानी की है, जाए। अरब के लोग जो हैं वो लात, उज्जा और मनात, 3 जो है उनकी देवियाँ थी, गॉडेस थी, उनको मानते थे, और एक हुबुल था जो उनका बड़ा खुदा जिसको मानते थे, उसको मानते थे। आपके अपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सही बुखारी के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है, सही अल बुखारी ऑथेंटिक रिवायत, ये कहा उनको आकर के जब उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद आप इन लोगों पर लेकर, नहीं, बात बिलीव की हो रही है, नहीं देखिए बात बिलीव की हो रही है, मैं बिलीव की बात कर रहा हूँ, सुने मैं दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, आपने ये कहा है कि जिससे बिलीव जुड़े हों, मेरा बिलीफ मेरे फोन से जुड़ा है।